उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई विक्रम रात का खाना खाकर छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते मैं अपने दोस्त अमर को फोन करने लगी। मैं फोन पर बातें कर रही थी, तभी मेरी नजर हमारे घर के पास खड़े एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ अचानक से जोर जोर से हिलने लगा। मैंने तुरंत फोन रख दिया और आसपास के बाकी पेड़ों की तरफ देखा, मगर बाकी सारे पेड़ बिल्कुल शांत थे। सिर्फ वही पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। फिर अचानक उस पेड़ से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए निकले। इतने सारे चमगादड़ों को देखकर मैं घबरा गई और नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद जब मैंने फिर से देखा तो वो सारे चमगादड़ गायब हो चुके थे। मैंने फिर से पेड़ की तरफ देखा, अब वो बिल्कुल शांत था। मैंने अपने भाई को यह बात बताई, लेकिन उसने कहा, नहीं दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और ना ही पेड़ हिलते हुए देखा। वो इतना कहकर नीचे चला गया, लेकिन मैं छत पर खड़ी यह सोचती रह गई कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अचानक मुझे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मेरा दिल डर से धड़कने लगा और मैं तुरंत नीचे भाग आई। अपने कमरे में मैं डर के मारे कांपती रही और सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने भयानक औरत तेजी से पीपल के पेड़ का चक्कर लगा रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, वो देखो, बाहर कोई है। मम्मी पापा दौड़ते हुए आए और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा कुछ नहीं है, जाओ सो जाओ। लेकिन मैं डरी सहमी अपने बिस्तर पर पड़ी रही। पूरी रात मैं डर के साए में थी और सुबह होते ही मेरी नजर फिर उस पेड़ पर पड़ी। शाम को मैं फिर से छत पर गई। इस बार विक्रम भी मेरे साथ था। मैं उसे अपनी बीती रात की बातें बता रही थी कि अचानक हम दोनों को पायल की वही डरावनी छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम भी घबरा गया। तभी हमने देखा कि वही पीपल का पेड़ फिर से जोर से हिलने लगा। इस बार पेड़ से चमगादड़ नहीं निकले, बल्कि सफेद कपड़े पहने एक भयानक औरत दिखाई दी। विक्रम डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वह चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मेरे हाथ पैर जम गए और मैं कांपने लगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मुझे जोर का चक्कर आया। मैं वहीं नीचे गिर पड़ी। जब मेरी आंखें खुली तो पापा मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मेरी और विक्रम की बातों पर यकीन किया और पंडित जी से मिले। पंडित जी ने बताया कि यह जगह कभी शमशान हुआ करती थी और यहाँ एक तांत्रिक ने एक चुड़ैल को वश में करके उस पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। लेकिन जब इस जगह की खुदाई हुई तो वह चुड़ैल आजाद हो गई और अब उस पेड़ पर रहती है। पंडित जी ने उस चुड़ैल को पकड़ने का उपाय किया और उसके बाद फिर कभी ऐसा डरावना हादसा नहीं हुआ। लेकिन उस रात का खौफ हमें हमेशा याद रहेगा।